अब ऐसा है, ये एक नायक है और इसकी नजर है जो ये कहीं नहीं इधर उधर देख रहा है, कहीं झांक रहा है, ठीक, कहीं कहीं झांक रहा है। ये नायिका हल्की सी क्या है, मुस्कुराई है। मुस्कुराने मतलब क्या है, दांत दिख गई हूं बस। और इससे ये नायक इस नायिका के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया है। और जो इनकी ठुड्डी दिख रही ना, ठुड्डी, इनकी नजर यहां जाकर यहां रुक गई हूं। और कह रहा है कि इसकी कितनी बढ़िया आएंगी। यही है पूरा पूरा, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही कंडीशन है। एक नायक है, टोपी टोपी तो पहरे ही मामला में ठंडा, ये लगभग टोपी पहरी। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि डारे डाल दिया, थोड़ी क्या है, हिचकी, ठुड्डी, गाड़, इसका अर्थ है गड्ढा, गड्ढा, गही, पकड़ना। गही का अर्थ यही होता है, ये तो हिंदी में कोई लौट आ पाएगा। नैन आंखें बटोई राहगीर, हालांकि वहां पर भी, लेकिन यहां मैं सीधे आपके रूपक साथ साथ लिख रहा हूं। नैन बटोई यानी आंखों रूपी पथिक या आंखों रूपी राहगीर, लगे हाथ आपके साथ लिख रहा हूं, आंखों रूपी राहगीर। मारी मारना क्रिया है, तिलक चौंद, थोड़ी देर इसको रहने देना। रूप ठग यानी रूप का सौंदर्य हो गया, सौंदर्य रूपी ठग। हंसी फांसी, हंसना हंसी के रूप में फांसी है, तो हंसी रूपी फांसी। और डारी यानी वापस डालना क्रिया है। अब यहां चिल्लक चौंध, यहां पर भी रूपक है। हम लोग कई बार कहते हैं कि उसकी चक्का चौंध में फंस गया, चक्का चौंध में कह रहे लीन हो गया, चक्का चौंध ने उसको कह रहे भ्रमित कर दिया। तो चौंध शब्द क्या है ये, यानी आप जैसी आंख खुलती है और हृदय हटाते हो, जस्ट आपके ऊपर की लाइट जलाते कोई, जस्ट उसी समय, जैसे आपकी आंख पूर्णतः नहीं खुली है तो आपकी आंखें यूं टिमटिमा जाएगी, उसे चौंधियाना कहते हैं, उसे चौंधियाना कहते हैं। यानी हल्का सा यूं एक भ्रमित की तरह होना। चलक, इसका तो चिल को, चिल का यानी चमक, जहां ज्यादा चमक होती है ना वहां पर यह स्थिति बनती है। और चौंध, इसका अर्थ चौंधियाना, यानी यहां पर भी रूपक बन गया, इसका बन जाएगा चमक रूपी चौंध, चमक रूपी चौंध। समझा दूंगा मैं आपको कब होता है, कैसी स्थिति बनती, कहां बनती है। और थोड़ी गाढ़, यहां पर भी रूपक है, यहां गाड़ दिया की बजाय यहां गड्ढा है, कह रहे यहां भी, यानी ठुड्डी रूपी गड्ढा, या चिबूक कहते हैं, या हिचकी भी कहते हैं, चिबूक रूपी। जो लिखोगे वो सही है, ऐसा नहीं है कि यही है कि पर्याय आ सकता है। अब देखिए कब होता है, जैसे पुराने जमाने की कल्पना की गई है कि हमारे यहां तो विशेष रूप से मेले में जाया करते थे, और रात को 1, 2, 3 बजे घर से अपने जो मुखिया लोग हुआ करते थे, जैसे पुरुष, वो मेले को निकल जाते, ऊंट वगैरह लेकर, उसके ऊपर चारा बांधकर, साथ में अपना भोजन पानी और एक मोटी सी लाठी लेकर रात को निकलते थे। और ये सभी यानी हमारा परिवेश विशेष रूप से इसमें है।
जैसे हमारे इधर से जाते थे, हम सिंदरी मेला में जा रहे, कह रहे आते समय उधर से मिर्चे विर्चे ये कुछ बहुत सारी ऐसी देसी सामग्री वहां से लाया करते थे, और ऊंट ले जाते 2 4 5 7, उसमें 2 3 ऊंट बिक जाते, उनके पैसे मिल जाते। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, कह रहे। और रात के समय, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई घड़ी बड़ी के संसाधन तो थे नहीं, तो रात देखकर कि अब कितनी रात है, तो रात तो अब लगभग गई के सुबह के जैसे कि 4 या 5 बज गए, तो वो वहां से निकल जाते कि दिन उगने तक हम अपने रिश्तेदारों के वहां तक पहुंच जाएंगे, कह रही है। अब रात में धोखा भी हो सकता है कि रात ऐसी रात हो जो आपको ये पता न चले कि रात के 1 बजे है कि या फिर 5 बजे है, इस प्रकार की चांदनी रात, और आप 5 बजे के भरोसे रात को 1 बजे निकल जाते हैं, और चलते चलते आप अपने रिश्तेदारों के, जैसे आप एक पहले आपने गंतव्य स्थल निर्धारित कर रखा है, उसको भी पार कर जाते हैं, तब तक भी रात रहती है, तो आपको लगता है कि आज धोखो होगी, हो गए चौंदनी रात को ठाक अपने रात कितनी रही कितनी गई गई। ये वो चिलक चौंद है। और उसमें ऐसा होता है कि घनी रात में 2-3 बजे के आसपास अगर कोई राहगीर इधर जा रहे हैं, तो ठग लोग होते हैं वैसी झाड़ियों में या फिर ऐसे कंदराओं में, ऐसी पहाड़ियों के में छिपे रहते हैं, और उनको इस बात का पहले से ही अंदेशा होता है कि मिलाती है यहां से निकलेंगे और अपना कोई उनके अवसर हाथ लग जाएगा, और वो रात को लूट लेते। एक सूर्योदय होने वाला है, एक रात में, दोनों में अंतर है, एक में कॉन्फिडेंस रहता है, एक में नहीं रहता है। घनी रात होती है और वहां आपको लुटेरों से आपको कोई लूटा जा सकता है। बस यही आपको कल्पना वो करके पूरे इधर कह दिया है कि जिस प्रकार से चिल्लक चौंध यानी इस प्रकार की चुंदियाती रोशनी में हम लोगों को, राहगीरों को पता नहीं चलता है, हम कहीं निकल पड़ते हैं, और तो ठगों की बन आती है, उनकी पोबारे हो जाती है और उनको लूटने का अवसर मिल जाता है। यहां पर भी यही हुआ है। यहां ये हुआ है नैन बटोही, ये आंखों रूपी राहगीर है जो अपने रास्ते निकल पड़ा है, जा रहा है। नजर है एक तरह से, ना कि केवल आंखें, नजर है, हम इधर उधर कहीं देख रहे हैं। ठीक वह क्या है? रूप ठग, रूप रूपी ठग ने, यानी नयन रूपी बटोई, नजर रूपी राहगीर कहीं निकल पड़े हैं, जा रहे हैं, और रूप रूपी ठग ने, रूप रूपी ठग ने क्या किया है? चिल्लक चौंध यानी इस प्रकार की चुंदियाती रोशनी में, चुंदियाती रोशनी में यानी एक ऐसी चमक जिनकी चौंध, चक्का चौंध, यानी ये एक तरह से ऐसे भ्रमित है यूं, चमक रूपी चौंध यानी चुंदियाती रोशनी में हांसी रूपी फांसी डालकर, किसको? नयन रूपी राहगीर को, नजर रूपी बटोई को, चिल्लक चौंध चमक रूपी चौंध में हांसी रूपी फांसी डाली है। किसको डाली है? इसको, नजर रूपी राहगीर को। किसने? रूप रूपी ठग ने, यानी एक ठग है, ये एक राहगीर है, इस प्रकार का वातावरण है, और इन्होंने इसके क्या किया है? फांसी डाली है। फांसी डालने का अर्थ ये हुआ, किसको क्या कर दिया है? मार दिया है। किसको मारा है? राहगीर को, बटोई को, पथिक को। पथिक को इन्होंने मार दिया है। मारने वाला कौन है? ठग है। किया क्या है? फांसी दी है। वातावरण कैसा है? ये इस प्रकार का है। इस रूप रूपी ठग ने हांसी रूपी फांसी डालकर इस नयन रूपी बटोई को ऐसे वातावरण में मारकर कह रहे हैं, क्या कर दिया? ये थोड़ी गाढ़ ठुड्डी रूपी गड्ढे में इन्होंने क्या कर दिया है? डाल दिया है। ये कर दिया है, कह रही हूं, मार कर डालिए। कैसी कल्पना की भी है, कितनी, इसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक 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 से भर दिया इसको, कह रहे हैं। यानी यहां आपके रूपक है, गही पकड़कर राहगीर को, नयन रूपी बटो, ये नयन रूपी राहगीर है, और मार दिया है। कैसे मारा है? कह रहे हैं हांसी रूपी फांसी से। कौन मारने वाला? रूप रूपी ठग है। कब? चिल्लक रूपी चौंध में, कह रहे हैं। फिर क्या किया है? इस थोड़ी रूपी गड्ढे में इसको क्या किया है? डाल दिया है, कह रही है। एक अलग प्रकार का है। इसमें कुछ भी पूछ ले, यानी कहां रूपक अलंकार है या नहीं है। गई में रूपक अलंकार नहीं है, कह रहे, यहां रूपक अलंकार है, लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी की बनिस्बत इस पर आप जोर कम देना कि इसको आप छांट भी सकते हो, यानी इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि इसकी के गड्ढे में, कह रही हूं, बजाय इसके गाड़ना भी ले सकते हो आप, यूं कि गाड़ दिया। हालांकि वो गाड़ना है नहीं, ये है ना, ये यहां पर लेखक की, कवि की कल्पना है ये, यानी इसकी को इन्होंने इस रूप में लिया यूं,
यानी इसकी यहाँ गड्ढा लिया है, गड्ढा कह रहे। और यहाँ जो नायक है उसकी नजर नायिका की इस ठुड्डी पर यहाँ रुक गई है, और पूरे पूरे रूप सौंदर्य में इन्होंने इसको कह रहे अति सुंदर माना है, और ये हिल डुल नहीं रहा है यूं। बस इससे पूर्व इन्होंने क्या किया है, ये मुस्कुराई और थी कह रहे, जिससे इसकी नजर यहाँ टिक गई है। और ये पूरा पूरा ये इनका सौंदर्य, ये रूप है, ये पूरा ठग है, और ये इनकी फांसी थी, और ये इनका गड्ढा है, और ये रागीर था, और अब ये यहाँ पर पड़ा है कह रहे। बस इधर हिल नहीं रहा है। ये कल्पना की है कवि ने यहाँ पर यूं बैठा मोटा। तो कल्पना गजब की है कवि के। एक असर भी मिली है इस पर, एक असर भी, कवि को इस पर एक असर भी मिली है। इतना करने पर इनको एक मुहर मिली है, मुहर। इसलिए रजवाड़े गए, ये रजवाड़े नहीं जाते। हाँ, ये जैसे 80 रुपये फांसी तो ले जाओ,